नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरे घर में मेरी मर्जी चलेगी, तुम बिगाड़ो मत महारानी को। मीना नर्सिंग होम में बेड पर लेटी थी। तभी पति राकेश एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता और दूसरे में दवाओं का पैकेट थामे अंदर आए। अब कैसी हो? राकेश ने पूछा। मीना ने धीरे से कहा, ठीक हूँ, चाय ले आऊँ, पियोगी? अभी मन नहीं है। ठीक है, तुम सोने की कोशिश करो, जब मन हो बताना, मैं यहीं बैठा हूँ। और राकेश कुर्सी खींचकर बेड के पास बैठ गया। मीना दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेट गई। उसके कानों में राकेश के शब्द ही गूंजने लगे। कैसी हो? काश यह दो शब्द इन 5 सालों में एक बार भी राकेश ने पूछ लिए होते तो शायद उसकी ये हालत ना होती। अब कह रहे हैं सो जाओ, नींद तो कब से ही मुझसे रूठ गई थी। तब नहीं कहा? उसके दिमाग में पिछली सारी जिंदगी चलचित्र की भांति चलने लगी। मीना जब इंटर में थी तभी उसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मीना के दोनों बड़े भाइयों और भाभियों ने मीना को बड़े लाड प्यार से रखा। मीना की एक बड़ी दीदी भी उसी शहर में ब्याही थी। अब मीना का LLB पूर्ण होने को था और वह सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रही थी। भैया लोगों ने मीना के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। मीना समझती थी, इसीलिए उसने भी कभी विरोध नहीं किया और राकेश के साथ उसका विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। भाइयों ने अपनी हैसियत के अनुसार बहुत दिल खोलकर मीना को दहेज दिया। माँ के जितने भी जेवर रखे थे वह सब उन्होंने मीना को दे दिए। मीना ने विरोध भी किया कि इन पर भाभियों का भी हक है, पर इस पर भाभियां हंसकर बोली, तुम और मैं अलग थोड़े ही ना हैं। ससुराल में मीना बड़ी बहू बनकर आई। राकेश सबसे बड़े थे और उसके बाद उसके 2 भाई और 2 बहन थे। मीना का सबसे बड़ा देवर दूसरे शहर में जॉब करता था और छोटा देवर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। बड़ी नंद नेहा इंटर में थी और छोटी 9th क्लास में। आते ही सासू माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी मीना को सौंप दी। सासू माँ को सुबह 6 बजे ही चाय चाहिए होती थी और उनका सख्त आदेश था कि बिना नहाए बहू चौके में नहीं जाए। मीना 5 बजे ही बिस्तर छोड़ देती और नहा धोकर पूजा करके सासू माँ को 6 बजे चाय पकड़ा देती। उसी समय लगे हाथों राकेश और दोनों नंदों के टिफिन भी तैयार कर देती। फिर सबके लिए नाश्ता तैयार करती। 9 बजे तक राकेश और दोनों नंद घर से चले जाते। उसके बाद मीना अपना नाश्ता जल्दी जल्दी ख़त्म करती और कपड़े धोने बैठ जाती, क्योंकि सासू माँ को मशीन में धुले हुए कपड़े पसंद नहीं आते थे। सासू माँ एक बार यह भी नहीं पूछती कि उसने नाश्ता कर लिया या नहीं। उस घर में मीना की बड़ी नंद नेहा ही थी जो मीना को बहुत चाहती थी और अपनी कोशिश भर सुबह मीना का हाथ भी बटा देती थी। मीना की सिविल सर्विसेज करने की तैयारी का सपना ही बनकर रह गया। हालांकि देवर की किताबों को वह खाली समय में उलट पलट कर देख लेती। उसने राकेश से अपनी हसरत भी जताई, लेकिन वह माँ को शायद पसंद न आए यह कहकर चुप हो गए। इसी दौरान मीना प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं आई। हाँ, नेहा के कहने सुनने पर अब कपड़े मशीन में धुल जाते थे। मीना को बेटा हुआ। घर में बड़ी धूम हुई। बेटे के 1.25 महीने के होते ही सासू माँ ने फिर से उसको काम में झोंक दिया। उसका बेटा जब 3 महीने का हो गया तब उसके भाई उसको मायके ले जाने को आए। सासू माँ बड़ी हील हुज्जत के साथ तैयार हुई, क्योंकि उनको आराम तलबी की आदत लग चुकी थी और उनको यह डर था कि अब काम उनको करना पड़ेगा। पीहर आकर मीना को सुकून और चैन मिला, लेकिन अपनी ससुराल की बातों को उसने भैया भाभी दीदी किसी से कुछ भी नहीं कहा। मीना को अपने ससुराल में काम करने से कोई एतराज नहीं था। उसे बुरा लगता था तो सासू माँ का दिन रात उसके भैया भाभी को कोसते रहना। इतना दहेज देने पर भी क्या दिया तुम्हारे भाइयों ने? क्या वह अपनी बेटी की शादी करेंगे तो ऐसा ही करेंगे? भैया मिलने आ जाते तो जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं, और नहीं आते तो तुम्हारे भैया लोगों पर तो तुम बोझ थी जो हमारे सिर पर डालकर वे छुट्टी पा गए। मीना हर काम इतना सलीके से करती थी कि जो भी आता था वह उसकी तारीफ ही करता था, लेकिन सासू माँ तो बस यही कहती कि तुम्हारी भाभीियों ने तुमको कोई काम नहीं सिखाया। सुन सुनकर मीना बहुत आहत हो जाती। वह अगर राकेश से कहती तो वह कहते कि माँ है, सुन लिया करो। एक दिन वह बहुत दुखी हो गई और राकेश से बोली कि अगर आपकी बहन के साथ ही ऐसा व्यवहार हो तो
क्या सासू माँ सहन कर पाएंगी? यह सुनकर राकेश बुरी तरह बिफर उठे और उनका हाथ उठते उठते रह गया। मीना इसके लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अंदर तक हिल गई, लेकिन वह अपनी व्यथा कहती भी तो किससे। राकेश और देवर तो अपनी माँ के पक्के भक्त थे। बड़े वाले देवर जब भी आते वह जरूर मीना के पक्ष में माँ को टोक देते, लेकिन माँ उन पर भी बरस पड़ती। मेरे घर में मेरी मर्जी चलेगी, तुम ज्यादा पक्ष लेकर बिगाड़ो मत महारानी को। मीना का बेटा अब 2 साल का हो गया था। उसको सासू माँ और दोनों नंदे ही संभालती थी, क्योंकि सासू माँ को यह लगता था कि कहीं मीना बेटे की आड़ में कुछ देर आराम ना कर ले। मीना दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ढीली रहती। वह कुछ ठीक से खा पी भी नहीं रही थी। सासू माँ को कोई चिंता नहीं थी। नेहा ही पीछे पड़ पड़कर मीना को कुछ खिलाती पिलाती और भाभी का ध्यान रखती। छोटी वाली नंद तो अपनी माँ की परछाई थी, बेहद नकचड़ी। मीना को बेटी हुई। मीना बहुत खुश हुई कि चलो कोई अब उसकी बातें सुनने वाला आ गया, लेकिन बेटी के जन्म के बाद ही उसका स्वास्थ्य और गिरता चला गया। ना राकेश ने ना ही सासू माँ ने कोई ध्यान दिया। उस दिन मीना किचन में काम करते करते गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसका सिर किचन की स्लैब से टकराया और उसके हाथ का चाकू पैर पर गिर गया। सासू माँ कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। उसकी आवाज़ में किसी को मीना के गिरने की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। कुछ देर बाद जब छोटी नंद किचन में पानी लेने आई तो देखा कि मीना गिरी पड़ी है और किचन में खून की धारा बह रही है। वह जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सब भागकर आए। संयोग से उसी समय राकेश ऑफिस से लौटे थे। उन्होंने तुरंत मीना को उठाकर गाड़ी में डाला और नर्सिंग होम ले आए। खून काफ़ी बह चुका था और उसके सिर में 7 टाँके आए। चाकू गिरने से पैर भी जख्मी हो गया था, वहाँ भी मरहम पट्टी की गई। मीना बेहोशी में अपने भैया भाभी को याद कर रही थी तो राकेश ने उनको फ़ोन कर दिया। भैया भाभी दीदी वह 80 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। फ़ोन सुनकर तुरंत ही भाग आए। मीना की हालत देखकर तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। इतनी कमज़ोर थे, आंखों के नीचे काले घेरे। भाभी और दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे उसकी हालत देखकर। उन लोगों को ससुराल में उसके साथ दुर्व्यवहार की शंका तो होती थी, लेकिन मीना हंसकर टाल जाती। अपने बड़े देवर और नेहा की तारीफ करने लग जाती, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाएगी इसकी तो उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। आज उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मीना की दीदी ने उसकी सासू माँ को खूब खरी खोटी सुनाई और भैया ने भी राकेश को आड़े हाथों लिया और यह कह दिया कि यहाँ से मीना जब डिस्चार्ज होगी तब वह लोग उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। जब राकेश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तभी भेजेंगे। राकेश को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे तो माँ पर भरोसा था कि माँ जो भी करेगी सही करेगी। इसके चलते उसने कभी मीना की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने निश्चय किया कि अब वह मीना का पूरा ध्यान रखेगा। उसने सबके सामने ही मीना का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मीना मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, जो चाहे सजा दो, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा और हर कदम पर साथ दूंगा। सुनकर सासू माँ बिचकाना सा मुँह लेकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन अंदर बाकी सब मुस्कुरा पड़े। दोस्तों, आज भी परिवारों में ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है, लेकिन आज बेटियां शिक्षित होकर अगर परिवार से तालमेल बिठाती हैं तो पति और घर वालों को उनका सहयोग देना चाहिए या नहीं। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।